मसूरी की सड़कें पिछले लंबे समय से बदहाल अवस्था में है। पेयजल निगम द्वारा यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत सड़कों को खोद दिया गया है। सड़कों की खुदाई के बाद चारों ओर मिट्टी के ढेर लगे हैं और धूल से लोग परेशान हैं। शीघ्र ही पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सड़कों की बदहाल स्थिति से पर्यटक नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आने की संभावना है। 5 अप्रैल को उपराष्ट्रपति के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में पहुंचने की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर अधिकारियों के द्वारा आनन फानन में मिट्टी बिछाई जा रही है और गड्ढों को भरा जा रहा है, जिससे और अधिक परेशानियां पैदा हो गई है। वहीं मई माह तक सड़क को बनाए जाने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ऐसे में पर्यटक सीजन प्रभावित होने की संभावना है। जहां पिछले वर्ष माल रोड के सौंदर्यीकरण के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई थी, इस वर्ष शहर की कई सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों में भी सीजन को लेकर संशय बना है। मनोज कुमार राठौर, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून द्वारा बताया गया है कि 20 मई तक सड़क को दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि मसूरी में पर्यटक सीजन के दौरान ही सारे निर्माण कार्य किए जाते हैं। उससे पहले सभी विभाग नींद में सोए रहते हैं, जबकि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में शहर के सभी मुख्य मार्गों को खोद दिया गया है। इससे यहाँ का व्यापार प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी मसूरी का माहौल यही रहा कि हर तरफ सड़कें खुदती रही, चाहे वो माल रोड हो चाहे माल रोड के बाहर हो। यमुना पेयजल को लेकर लगातार बस अभी तक खुदाई का ही कार्य चल रहा है, जबकि जो हमारे माननीय मंत्री है आज से एक साल पहले ढोल नगाड़ा पीट चुके हैं कि मसूरी में यमुना का पानी आ चुका है, लेकिन यमुना का पानी आज भी यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया है और 2-3 साल हो गए लगातार सड़कें खोदी जा रही है। और हाल में ही फिर सड़कों का वही हाल है, चाहे मसूरी की एकेडमी रोड हो, चाहे मसूरी किंकरेक NH की रोड हो, चाहे मसूरी के संपर्क मार्ग हो, हर जगह यमुना पेयजल को लेकर फिर सड़कें खोदी जा रही है। और जो उनका जो सुधारीकरण का कार्य होना चाहिए, जो उनका डामरीकरण का कार्य होना चाहिए, वो मात्र टल्लियां लगाकर वो कार्य किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले कई वर्षों में कई लोगों के हाथ भी टूटे, पैर भी टूटे इन्हीं सड़कों के कारण। तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना को फिर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और जो आजकल जो कार्य किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है जल्दबाजी में कि 5 तारीख को यहाँ पे उपराष्ट्रपति का दौरा है मसूरी में, उसको लेकर फिर रोडों की लीपापोती की जा रही है, जो आने वाले समय में फिर दुर्घटना का कारण बनेगी। तो मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जब भी कार्य हो तो गुणवत्ता के आधार पर हो, ऐसे ठेकेदारों से कार्य करा जाए जो गुणवत्ता के साथ कार्य करे और उसकी जो मॉनिटरिंग हो विभाग के द्वारा वो भी होनी चाहिए कि कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगातार ऐसे कार्य करने से मसूरी का जो व्यापार है वो पिछले वर्ष भी शून्य पर आ गया था रोडों के कारण, और मुझे तो लगता है कि इस बार भी जिस तरह से रोडों को तोड़ा जा रहा है, टल्लियां लगाई जा रही है, उस बार भी सीजन जो मसूरी का होगा और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो फिर निराश होंगे। तो इस तरह तो मसूरी भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। तो विभागों को अपनी तालमेल के साथ काम करना चाहिए और मसूरी का जो सीजन पे जो प्रभाव है उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और मसूरी का जो सीजन है वो लगभग 15 अप्रैल को शुरू हो जाता है और विभाग का कहना है कि हम 20 मई तक इस काम को पूरा कर पाएंगे। तो हमें तो इस बार का भी सीजन खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। मनोज कुमार राठौर, सहायक अभियंता हूँ राष्ट्रीय अभियंता खंडवा से। इस कार्य को हम लगभग 20 मई तक पूर्ण करने की उसमें है और हम इसको कर भी देंगे। और आपको हम बता दूं कि जो हमने अभी ये ट्रेन का काम कराया है ना, इसके ऊपर हम रिसाइकलर से इसको मिलिंग करानी है हमने ना, तो उसके लिए एक बिटुमिनस स्टेबलाइजर मटेरियल होता है जिसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ी थी, वो हमें 20 मार्च को प्राप्त हुई है। उसके परमिशन के उपरांत ही जो उसके मशीन है, रिसाइकलर है, वो हमारा आज शाम को या कल सुबह तक यहाँ डिप्लॉय हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति महोदय की विजिट के बाद हम उसको मिलिंग का काम करेंगे। उससे पहले हम इसको काफ़ी अच्छी सर्विस को कर देंगे ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो, ये धूल भी ना हो। के लिए तो अभी ये जितना ड्रेसिंग हो रहा है उसके बाद तुरंत इसमें हम पानी से डाल के इसको कुटाई वटाई करेंगे ताकि धूल ना उड़े और कोई बजरी भी ना निकले। नहीं, ऐसी तो स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हम इसको कुटाई तो कराते ही रहेंगे ताकि किसी को हिंड्रेंस ना हो, ट्रैफिक को हिंड्रेंस ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और जल्दी ही हम इसको बिटुमिनस स्टेबलाइजर मटेरियल से और टाइल्स लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो टाइलों को देखिए अनुबंध में और जो इसकी जो स्वीकृति है उसमें तो टाइल ही है जरूर कर रहे हैं। चलिए अभी तो इसको बिटुमिनस स्टेबलाइजर मटेरियल से हम इसको सर्विस को रेडी करते हैं
वो देखेंगे उसका। अभी तो इसमें वर्तमान में जो प्रावधान है वो टाइल का ही है। सर पर्यटक वो थोड़ी सी तो होगी ही। अगर कोई विकास कार्य होता है तो उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत तो लोगों को थोड़ी सी होती ही है, जब तक वो पूर्ण नहीं होता है। तो थोड़ा सा है ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब पीक सीजन से पहले ही हम उसको निपटा देंगे।